वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। ICMR NIN की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो अच्छी चीज़ है। CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 64,938 रुपीज़ पर मंथ। इन टोटल 116 वैकेंसी निकाली गई है और टेंशन मत लो, विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन है, क्योंकि रिटर्न टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। और देखो यहाँ पर BTech डिप्लोमा ITI सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, मल्टीपल ब्रांचेस, तो मेजॉरिटी ब्रांचेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से ब्रांचेस है वो डाइव इन करते हैं PDF की तरफ, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैं स्टार्ट में नहीं बता पाऊंगा। ठीक है जी। और वैसे छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर अभी तक आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो तो श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, जुड़ जाइएगा इस कम्युनिटी में, ताकि आप जैसे ही सीरियस जॉब सीकर के साथ आप एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी बना सको और वहाँ पर हेल्दी डिस्कशंस कर सको रिगार्डिंग दी रीसेंट टेस्ट सीरीज रिव्यूज, टीचर्स, कोर्सेज रिव्यूज, मटेरियल्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, एवरीथिंग। ठीक है जी। चलिए अब डाइव इन करते हैं यहाँ पर ऑफिशियल पेज पर ICMR NIN। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन इन इंग्लिश पर क्लिक करना तो ये वाली PDF ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन का वो है 24 जुलाई। मैं वीडियो बना रहा हूँ 29 जुलाई को, तो आज आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है जी। कब तक अप्लाई कर पाएंगे? 14 अगस्त तक अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर CBT एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन होगा, जो एग्जामिनेशन सितंबर को टेंटेटिवली कहा गया है। कौन सा डेट होगा अब तक आया नहीं है। और यहाँ पर दुखद बात, सबसे ज़्यादा दुखद बात है एप्लीकेशन फ़ीस फॉर SC ST एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट्स 1000 रुपीज़ प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। और वही अगर ऑल अदर कैटेगरीज तो 1200 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। और अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। चलिए अब डाइव इन करते हैं आगे और यहाँ पर अब डिटेल में एक एक पोस्ट को देखते हैं। सबसे पहला है टेक्निकल असिस्टेंट और यहाँ पर आपका जो पे स्केल है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेट मी गिव यू दी ब्रीफ डिस्कशन। तो बेसिक पे आपका 35,400 रुपीज़, फिर DA HRA TA DA ऑन TA सब ऐड कर लोगे तो 64,938 रुपीज़ पर मंथ की आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है। आई गेस अब आपको ये समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये क्या है, सरकारी कंपनीज में जब सैलरी स्ट्रक्चर होता है तो वो पे स्केल मैट्रिक्स बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन बताना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 45 पोस्ट निकाली गई है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है। अब पहली जो पोस्ट है TA 01, इसके अंदर फर्स्ट क्लास 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री इन फूड साइंस, फूड केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, होम साइंस, डायटिक्स में होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाओगे। 12 पोस्ट यहाँ पर है। वही अगर आप नीचे जाओगे तो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक केमिस्ट्री, अगर आप इनमें सब कर रखे हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स है अप्लाई कर सकते हो, बट साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर फ्रेशर्स वालों के लिए इंजीनियर की डिग्री अगर हो जाए इन इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे जाओगे तो सोशल वर्क, सोशल साइंस, साइकोलॉजी वालों के लिए है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए, फिर है डेटा साइंस। अगर आपने डिग्री नहीं की है तो डिप्लोमा इन अगर डेटा साइंस किया है विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है सिविल, तो यहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स या केमिस्ट्री। नेक्स्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मास मीडिया में अगर किया है या साइकोलॉजी में किया है आप अप्लाई कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या IT में होना चाहिए, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो डिप्लोमा अगर हो जाए साथ ही साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। वैसे ही कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। नीचे जाओगे तो ऑटोमोबाइल मैकेनिकल वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और इसी के साथ इंजीनियर्स की कहानी हो जाती है समाप्त। अब जो नेक्स्ट है वो है 12th प्लस डिप्लोमा, फ्रेशर्स के लिए 12th प्लस डिप्लोमा किया है तो आपके लिए पोजीशन से आप अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट है ITI वालों के लिए अब, और ITI वालों के लिए 10th पास प्लस ITI यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर अपर एज लिमिट जो है वो कैटेगरी वाइज दिया गया है, जो पहली पोजीशंस मैंने बताई थी। अपर एज लिमिट 30 इयर्स, जो डिप्लोमा और उसके लिए पोजीशन बताई थी डिप्लोमा फ्रेशर्स के लिए वो 28 इयर्स, और जो ITI वालों के लिए है वो है 18 to 25 इयर्स। तो ये सारी चीज़ है, एज रिलैक्सेशन मिल जाती है फॉर द स्पेशल कैटेगरीज जो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो बड़ी सी PDF है, रुको जरा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सारा इंपॉर्टेंट डेटा मैंने पहले ही हाईलाइट कर लिया था। हाउ टू अप्लाई के लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया गया है। PDF की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर आप ऐप पर देख रहे हो तो फोल्डर सेक्शन में भी मिल जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर होगा, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग है जो है 0.25 मार्क्स पर नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप गलत कर बैठते हो तब।
नहीं तो कुछ नहीं। फिर यहाँ पर 100 मार्क का पेपर है, पेपर के अंदर क्या पूछा जाएगा आगे दिया गया है, सिलेबस के बारे में, ये नेगेटिव मार्किंग के बारे में हो गया। और यहाँ पर जो टेस्ट सेंटर्स है वो पैन इंडिया है, इसलिए किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो टेस्ट स्कीम क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली है इंजीनियर्स वालों के लिए, ये रही 5 चीज़। एक तो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट जो आपका टेक पार्ट हो गया, और ये सारे नॉन टेक पार्ट हो गए, एक एक करके आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। फिर टेक्नीशियन हो गया, लेबोरेटरी अटेंडेंट हो गया, सभी के लिए यहाँ पर अलग से एग्जाम है, सब कुछ दिया गया है। डिटेलिंग के बारे में बात करें, जब जनरल इंटेलिजेंस लिखा गया है तो ये सारी चीज़ है, जनरल अवेयरनेस लिखा गया है तो ये सारी चीज़ है, एप्टीट्यूड अगर पूछा गया है तो ये सारी चीज़ है। इंग्लिश के अंदर ये सारी चीज़ होगी, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर है। अब बस इतनी सी बात है, बाकी तो यार सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ रिटन टेस्ट से होगा, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आई गेस आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है, और अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पर आज के लिए बस इतना ही। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।